गोयनका जी बड़ी मजाक की चीजें करते हैं। अच्छा, मजाकिया आदमी है क्या? गोयनका जी बड़ी मजाक की बातें करते हैं। मैं उनकी बातों को जब भी सुनता हूं तो बड़ा हंसी आती है मुझे तो बड़े सारी बातें कुछ ऐसी होती है, वो बुलेट ट्रेन बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर आप ही के नेता हंसे थे विधानसभा के अंदर, पंडितों के ऊपर हंसे। और आज जब मैंने बात की कि कश्मीर के अंदर दलित भाइयों को कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स नहीं मिले, तभी आप बोल रहे हंसी। आप लोग हंसेंगे हर बार, दलितों पे हंसेंगे, गरीबों पे हंसेंगे, प्रताड़ित पे हंसेंगे, तकलीफ में रहने वाले लोगों पे हंसेंगे। कब तक हंसेंगे सर? मधुशाला में जाने वाले लोगों पे तो हंसेंगे। ऐश्वर्या जी, आपने 4 बार मौका दिया गौरव भाटिया जी को बोलने के लिए। गोयनका जी को कहिए कि चुप हो जाए। मैं बीच में बोलता नहीं हूं, बीच में बोलेंगे नहीं, ये चुप हो जाएंगे। आप मुझको मेरे मुंह में शब्द डाल देंगे। बोलिए एक एक करके बोलिए। आपने अपनी बात कर लिया, मेरी बात सुनो। अपनी बात कर ली, बात चुप रहो बिल्कुल। क्यों चुप रहेंगे भाई साहब? दलितों का अपमान करेंगे और आप बोलेंगे चुप रहो। हम उम्मीद करते हैं आप अपमान करोगे संविधान का, फिर हम करेंगे चुप रहो। अंबेडकर का अपमान करेंगे, हम चुप रहेंगे। इनका डाउन करो इनको। क्यों आप करते हैं? रिलैक्स, आपको कट डाउन कहना भी ऑन है। रिलैक्स, एक एक करके विनीत जी, राजेश जी, एक एक करके हमारा अपमान करेंगे। राजेश जी भाई, एक एक करके आपने अपनी बात बोली। विनीत जी रिलैक्स, ओके। अरे आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बोलते हैं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात ये बीच में नहीं बोलेंगे। अरे कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं, कोई नहीं बोलेगा। एवरीवन ऑन है। थैंक यू विनीत जी, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। राजेश जी, विनीत जी रिलैक्स प्लीज, एक एक करके अपने टाइम पे। हाँ बोलिए। अरे गोयनका जी चुप हो जाओ। बोलिए राजेश जी। राजेश जी आप अपनी बात रखिए ना, डू नॉट एड्रेस विनीत गोयनका, बात रखिए। ट्वीट करा अरविंद, मैं रख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करा कि हम उम्मीद करते हैं गौरव भाटिया के बाद में कश्मीर में शांति हो जाएगी। हमने ऐसे उम्मीद करा, हमने ऐसे उम्मीद करी, हुई नहीं हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब आगे की बात देखा, वो हंसे थे हाउस के अंदर। विनीत नॉट देयर, विनीत नॉट देयर, एक मुख्यमंत्री को आपने बंद करा हुआ है। अब यार फिर बीच में ये देखिए, ये हाल इनका। अरे भाई गौरव भाटिया है आपके साथ, आप बोलिए ना। क्यों बोल रहे भाई? आपको काहे इतनी तकलीफ हो रही है? राजनीतिक विश्लेषक हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, पहले बताओ। अरे भाई गौरव भाटिया से आप बात कीजिए ना। अरे आप बात रखिए, आपको विनीत जी से बहस करनी है, मैं आपको वन ऑन वन करा दूंगा। अभी आप डिबेट पे आइए, आगे शांत है, मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ तो फिर डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए। मैं अब ये कह रहा हूं कि पीएमएलए एक्ट के अंदर लगा के अरविंद केजरीवाल जी को बंद रखिएगा हुआ। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से कल भगवंत मान जी मिलने के लिए गए, बीच में शीशे की दीवार रखी हुई है, आप बात नहीं करने दे रहे। अरे अरविंद केजरीवाल क्या एक आतंकवादी है? एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करा जा रहा है। आप संविधान को बचाने की बात करते हो, कहां संविधान बचाने की बात हो रही है? मेरे अच्छा मेरे को ना, संविधान की तो धज्जियां उड़ रही हैं। मेरे को नहीं, इसी बात पे गौरव भाटिया जी, मेरे को एक ऑडियो मैसेज भेजा है एक आदमी ने, और वो कोई किसी पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है, नॉर्मल आदमी है। मैं शहजाद की तरह आई एम नॉट दैट स्वैप, नहीं तो मैं वो ऑडियो चला भी देता। वो कहते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा गौरव जी, क्योंकि ये लाए बीच में, जेल में कौन होता है? जेल में साधु संत जाते हैं? जेल में कौन जाते हैं? जेल में वही लोग जाते हैं जिन्होंने गलत किया होता है ना। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी 10 साल तक का प्रावधान है। लॉयर मैं नहीं हूं, सुनिए, लॉयर मैं नहीं हूं, सुन लीजिए। अरे भैया सुन लीजिए राजेश जी, अब मैं बोल रहा हूं, अब आपको भी शांत होना पड़ेगा। थैंक यू। नहीं, अब आप शांत हो जाइए। नहीं, आपने बोल लिया। जेल में है अरविंद केजरीवाल, जेल में, जेल, JIL, ज पे एक ही मात्रा ल, जेल है ना। घूमने नहीं गए हैं, घूमने नहीं गए हैं तो क्या करें? भगवान है क्या? तो आदमी बनाते हैं, आदमी बनाते हैं। आज भैया जनता ने बनाया है नेता। इकोनॉमिक ऑफेंसेस का लिकर स्कैम में अंदर गए। आप कह रहे हैं शीशा क्यों है? एक आपके नेता बाहर आके कहते हैं, क्यों? आप सुनिए, एक आपके नेता, आ रहा हूं गौरव जी, एक आपके नेता बाहर आके कहते हैं कि उन्हें कुख्यात अपराधियों के साथ रखा है। तो किसके साथ रखे? साधु संतों के साथ रखे? किन के साथ रखे बताइए आप? कैदी है, कैदी को कैदियों के साथ रखेंगे कि किसके साथ रखेंगे? राजेश जी, बेतुकी बात आप लोग हर बात करते हैं। यमुना साफ नहीं हो सकती क्योंकि पानीपत से आ रही है गंदी होगी। गौरव भाटिया, जी मेरी बात सुनोगे? नहीं, मैं आऊंगा, नहीं बोलने दोगे? मैं बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं, मैं अभी आऊंगा वापस आपके पास। गौरव भाटिया वांट्स टू कम। नहीं बोलने दोगे वो एक, अरे भैया क्यों नहीं बोलने दूंगा राजेश जी? आपको कब मना किया? गौरव भाटिया बोल रहे, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। हाँ गौरव भाटिया। देखिए ऐश्वर्या जी, जहां तक आपकी बात है, आज अरविंद केजरीवाल वो शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु को ठगा, अन्ना हजारे को। और अन्ना हजारे जी ने खुद चिंता व्यक्त करी कि कैसे आंदोलन के वक्त ये कहते थे कि शराब के ठेके होने नहीं चाहिए, अगर खुले भी तो जनता से पूछ के। और अपना ईमान बेचा, और वो भी सस्ते में बेचा, वो भी शराब कारोबारियों को। शर्म तो आएगी ना।
क्या ये सत्य नहीं है? अरविंद केजरीवाल के ही वचन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर किसी पर आरोप लगे तो वो व्यक्ति पहले इस्तीफा दे पद से, और उसके बाद जब आरोप उसके ऊपर से हट जाए, साफ हो जाए उसका नाम, तब वो वापस आए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए, नहीं बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा मैं वो व्यक्ति हूं इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूं। आज ऐसा लगता है इस्तीफे को वो अपने दिल में रखते हैं। ईलू ईलू प्यार हो गया मुझे कुर्सी से, मैं हटने नहीं वाला हूं, फेविकोल का जोड़ लगा के बैठा हूं। अरविंद केजरीवाल, क्या ये सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया कि नहीं लिया जब वो जेल गए? अगर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे और उनका इस्तीफा लिया तो जनता तो आज ये पूछ रही है कि भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मापदंड दो कैसे हो सकते हैं? एक बात और आती है सामने, ये न्यायालय राहत क्यों नहीं देते? मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में है, सर्वोच्च न्यायालय तक गए। अरविंद केजरीवाल स्वयं सर्वोच्च न्यायालय गए, फिर पिटीशन विड्रॉ कर ली। अभी भी उनकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में है। कम से कम न्यायालय में तो आस्था रखिए। और ये वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को ठग लिया। टॉयलेट में कह रहे हैं क्लासरूम बने हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि क्लासरूम के नाम से कमीशन खोरी करनी थी, तो बच्चों के स्कूलों के टॉयलेट को बता दिया कि ये क्लासरूम है। बसेस लाने का वादा किया था, बीजेपी आप हो 10 साल हो गए, वो बसेस नहीं आई लो फ्लोर केसेस, वहां बल्कि वहां पे भी घोटाला कर दिया। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी गए वहां वहां घोटाला हुआ, और इसीलिए शायद उनकी सही जगह अगर है तो वो जेल की सलाखों के पीछे है। और मुझे यकीन है देश के न्यायालय पे जो ऐसी सजा देगा कि वो एक नजीर बनेगी और हर भ्रष्टाचारी थर-थर कांपेगा भ्रष्टाचार करने से पहले। ओके, आम आदमी पार्टी राजेश जी, अब नहीं, मैं आपके टाइम पे आऊंगा। विनीत मैं आपके टाइम पे आऊंगा। देखिए राजेश, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, क्विक आप जवाब सुनिएगा। दीजिए। जेल के अंदर तो बीजेपी के भी नेता गए, लेकिन अब आप कहते हो इमरजेंसी का कानून गलत था, हम कह रहे हैं पीएमएलए का कानून गलत है। जेल के अंदर तो गांधी जी और नेहरू जी भी गए, हम कहते हैं कि अंग्रेजों का कानून गलत था। आज भी हम वही सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कह रहा, मैं बात इन्होंने कहा कि शराब के ठेके कितने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संवैधानिक तौर पर ठीक है कानून, आपको शायद जानकारी नहीं है। बता रहा हूं मैं बीच में नहीं, आपकी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूं। सारी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये ठीक है कानून, सिर्फ ये बता रहा हूं। भाटिया साहब, आपको बताना जरूरी है। भाटिया साहब, मैं 2 बार सुनिए, कानून बनाना एक अलग चीज है, संसद ने बना दिया, एग्जीक्यूशन एक अलग चीज है, इन दोनों बातों में फर्क है। उसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं राजेश जी, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। कहा मिश्रा सुनी, मिश्रा जी आप मेरी बात को, ये गलत बात है, आप मुझे बोलने दो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कानून ठीक है। आपने मिश्रा जी को 3 बार एक्सटेंशन दिया, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप एक ही आदमी को एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं कि आपके पास में कोई उसका क्या लेना देना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, भाटिया जी को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग को दिल्ली को चलाने का। आपने संसद के उस कानून को बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, प्रधानमंत्री जी होने चाहिए, एक एलओपी होने चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, यूनियन मिनिस्टर को करा। आपने कहा सर किसी कोर्ट की बात मानी? आप मानते ही तो नहीं हो भाटिया साहब। ओके ठीक है, एंडिंग है, मैं उत्तर दे दूं। भाटिया जी अब लास्ट में, थैंक यू। नहीं अब लास्ट में गौरव जी लास्ट में, ठीक है। ओके भाई, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की डिबेट बन जाती है, कहीं कोई भी टॉपिक हो, आम आदमी पार्टी को मौका चाहिए, लेट तबार 1 वर्सेस 1। भाटी जी बैक ऑन टॉपिक प्लीज। पीएम ने कह दिया, अब तो मान जाओ। तो खास आदमी पार्टी है। नहीं, जो संतोष भारती जी ने कहा था कि क्या कह दिया संतोष जी ने? तो कह दिया जो बात करनी है करो, मैं तो ऐसे आया हूं। प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने को मन करता है, ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, हर भारतीय चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री की बात में इतना दम होना चाहिए कि उस पर सब विश्वास करें, लेकिन नहीं है तो हम क्या करें? जब वो खुद जो दो मुही जुबान बोलते हैं, जब बार बार वो अपनी बातों से पलटते हैं, तो हम क्या करें? हमारा दुर्भाग्य कि हमको इतना हल्का प्रधानमंत्री मिला है। देश के इतिहास में 2 बार जिताया, देश के इतिहास में अब से पहले कभी इतना हल्का प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा। और अगर इस बार भी जनता ने जिता दिया भाटी जी, फिर क्या करोगे? अभी कह रहे थे, आप कह रहे थे या कोई कह रहे थे कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में गहरी आस्था है हमारे प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कहते हैं उपद्रवियों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इतनी धर्मनिरपेक्षता। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स।